नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर लेकर के आया हूँ आपको जो सीईटी 2026 में होने जा रही है उस सीईटी के कुछ अनछुए पहलू आपके सामने हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके आने वाले हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका वेटेज लेकर के ज़्यादा बैठा है। उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि सर हमारा जो सिलेक्शन है सीईटी में जो 40% का जो परसेंटेज है उसका क्राइटेरिया जो आपका बना हुआ है उस पर बात करेंगे कि सर हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं सीईटी 2026 को। तो इन सभी जो आपके क्वेश्चन हैं इन पर आज चर्चा करते हैं और देखेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। धन्यवाद। बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सर कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सीईटी क्या है। क्या है आपकी जो सीईटी है, सीईटी 2026। बेटा आप सभी को पता है इसकी फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपकी सामान्य पात्रता परीक्षा। ये आपकी सीईटी है। इस सीईटी से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये नहीं है कि आपकी सीईटी क्लियर हो गई और आपको नौकरी मिल गई, ऐसा कतई भी नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं उनकी अलग से सीईटी होगी और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उन ग्रेजुएशन वाले बच्चों की सीईटी अलग होगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, 12वीं पास की जो सीईटी होगी उन विद्यार्थियों का जो सिलेबस होगा वो सिलेबस इस ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी है इससे भी लेंथी होने जा रहा है। और आपको पता है जैसा कि श्रीमान आलोक राज जी ने आपको बताया भी है, उनकी पोस्ट भी आपने पढ़ी होगी। उन्होंने कहा है कि हम जो ये 40% जो रख रहे हैं वेटेज, कि आपको मिनिमम 40% आपको क्राइटेरिया रखा गया है, उसको पास करने के लिए पेपर है आपका जो वो पेपर आपका अच्छा लेवल का बनने को जा रहा है। अच्छा लेवल का पेपर आपको आने वाला है। तो हमें इस जो 40% है इस 40% को किन सब्जेक्ट के माध्यम से अचीव कर सकते हैं हम, उन पर आज बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट को आप ज़्यादा महत्व देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मैथ बोलते हैं, मैथ यानी कि आपकी गणित, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। जो रीजनिंग है इन दोनों सब्जेक्ट से मिला करके लगभग आपके 25 क्वेश्चन के समथिंग आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मैथ और रीजनिंग आपको 25 क्वेश्चन लेकर के आ रही है। आपको ये भी पता होगा कि पेपर का पैटर्न कितना भी बदल जाए लेकिन सवाल मैथ और रीजनिंग के वही होते हैं। तो आप किंतु परंतु ना करें और जो भी विद्यार्थी सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो दोनों विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग को अपना 100% बना ले। और 100% बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर इसके निकालने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज इसके निकालने होंगे। एमसीक्यू जितने आप निकालोगे उतना ही आपको क्या बढ़ेगा, इसमें आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। दूसरा है हमारा, आगे की बात करते हैं बेटा, साइंस, यानी कि इसको विज्ञान। बेटा इसमें भी आपको ये माने आप लगभग 22 से 25 सवाल आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। लगभग आपको 25 सवाल साइंस के भी देखने को मिलेंगे। तो आप एक तरफा देख सकते हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीनों मिलाकर के लगभग आपके 50 क्वेश्चन बना रहे हैं। आपको पता है, इधर आप एक बार देखें थोड़ा सा, जो आपका सीईटी है इस सीईटी में आपके जो कुल क्वेश्चन आएंगे बेटा
वो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन आपके आएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है, प्रत्येक जो आपका प्रश्न है वो बेटा 2 अंक का रहेगा, यानी कि आपका जो अंक भार है वो 300 नंबर का रहने वाला है। यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका अंक भार कितना रहेगा, 2 अंक का रहेगा। यानी कि आपका 150 क्वेश्चन और आपका जो समय है वो भी इसमें देखो कितना रहेगा। आपका समय जो रहेगा बेटा, इसमें समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। अब आप देखें 3 घंटे 150 क्वेश्चन, प्रत्येक अंक 2 नंबर का। अब आप देखें कि आपको किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें ऐसा कहा गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग रही तो आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आप कतई भी नहीं कर पाएंगे, और 150 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो लगभग आपको इसमें अटेम्प्ट करने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे 80 से 90 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट करेंगे, जहां आपका स्टेप स्कोर बन सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो शायद आप नेगेटिव मार्किंग आप कर पाओगे। आगे देखिए बेटा, नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी, उस नेगेटिव मार्किंग को अभी निश्चित नहीं किया गया है। लगभग 1/3 या 1/4 में से आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 100% 1/3 रहने वाली है। तो आपका आप देख सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग में अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं यानी कि गलत करते हो तो 1 आपका राइट कटने वाला है। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बेटा दूसरा है आपका जीके, कि हमें जो जीके है वो जीके किस प्रकार से तैयार करनी है। जीके के लिए आपको मैं बताऊं, आप जितने एमसीक्यूज निकालोगे और जितने एमसीक्यूज टॉपिक वाइज अगर एमसीक्यूज निकालोगे तो आप जीके पर भी आपकी कवर करते जाओगे। यहाँ से आपको लगभग 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप दूसरा आगे देखें, आपकी जो हिंदी है, आपका जो अंग्रेजी है, इन दोनों से कुल मिलाकर के आपको बेटा 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप सोच सकते हो, देख लो, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, इनसे लगभग आपको देखो यहाँ दोनों से मिलाकर के 25 क्वेश्चन, यहाँ से 25 क्वेश्चन और यहाँ से 30 क्वेश्चन, 25, 50 और 30, 80, लगभग आपका 50% तो इन 4 सब्जेक्टों से ही है। और आप देखें लगभग आपके 13 से 14 जो सब्जेक्ट हैं वो सीईटी में जुड़े हुए हैं। तो आप इन जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से पकड़ बना लें और अभी से आप तैयारी करने लग जाएं। ये आपके सिलेक्शन के आपके हकदार होंगे। ये सब्जेक्ट आपके अगर मजबूत हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में रहोगे, और इसके लिए आप तैयारी अभी से शुरू करें। बेटा अगली जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ वो है, जो सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं जो भी विद्यार्थी, वो ये ध्यान दे, आपका एक कोर्स चलता है जिसको कंप्यूटर कोर्स कहते हैं और जिसका नाम है RSCIT। ये जो RSCIT कोर्स है, आपको पता है आपकी सीईटी में भी कंप्यूटर जोड़ा हुआ है, और आपको पता है सीईटी के अकॉर्डिंग जितनी भी वैकेंसियां हैं उन सभी वैकेंसियों में, सभी जो भर्ती हैं सीईटी के अंदर, उन सभी में आपको पता है कंप्यूटर जोड़ा हुआ है। और कंप्यूटर जब जोड़ा है तो आपको ये भी निश्चित है कि कंप्यूटर की डिग्री वो मांगेंगे आपसे भर्ती में। अब ये मांगेंगे तो एक कोर्स चलता है हमारे राजस्थान में, RSCIT कोर्स, जिस RSCIT कोर्स की आपको 3 महीने की यानी कि 3 माह का आपका इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का कोर्स की अवधि होती है। क्या होती है बेटा? कोर्स की अवधि होगी इसमें कितनी? 3 महीने की आपकी क्या रहेगी इसमें अवधि। तो आप सभी ध्यान दें कि RSCIT आपको 100% करनी है। बेटा आप ध्यान दें कि 3 महीने का इसका क्या है, आपका इसका कोर्स की अवधि है, और आप ये माने कि 3 महीने बाद लगभग आपके 6 महीने इस RSCIT में लग जाते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि इस कोर्स की वजह से भी रह जाते हैं। तो आपके पास अभी भी समय, क्योंकि आपका जो पेपर है नवंबर या दिसंबर के समथिंग होने जा रहा है, आपके पास पर्याप्त समय, आप तैयारी भी करते रहें। और जिन विद्यार्थियों ने अगर RSCIT नहीं कर रखी है तो RSCIT का कोर्स डिप्लोमा अभी कर लें, क्योंकि समय रहते हैं आपका
संपूर्ण कागज आपके तैयार होने चाहिए। कई बार हम कागजों की वजह से भी रह जाते हैं, तो इस पर फोकस रह के RSCIT आपको बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर कोर्स आपको करना है, अभी भी इस महीने में आप एडमिशन ले सकते हैं, जून तक आप एडमिशन लो और आप इस पर काम करें। मैं इसके लिए आपको, अगर आपको RSCIT से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, एक नंबर है 9785014510। बेटा दूसरा नंबर है 6377569873। इस नंबर पर भी आप संपर्क करें और संपूर्ण जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। RSCIT के लिए जो भी फीस रहेगी, जो भी कोर्स की अवधि रहेगी, जो भी आपका इससे रिलेटेड जो भी आपकी जो इंक्वायरी है वो आप ले सकते हो। बेटा ये सभी कोर्स आपको ज़रूरी हैं। तो आगामी जो CET 2026 के जो फॉर्म अब जल्द ही भरने जा रहे हैं, उनकी आप तैयारी करें। और एक दूसरा क्वेश्चन और बहुत सारे विद्यार्थियों का, सर जी इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जो एज है यानी कि आयु सीमा क्या है इसमें। बेटा आप ध्यान दें आयु सीमा के लिए, जिन भी विद्यार्थियों की 17+ एज है, जितने आप जो भी विद्यार्थी 17+ एज के हैं, वो सभी इसमें अपना फॉर्म भरेंगे। आराम से आप तैयारी करें, और आप 17+ के हैं तो आप आराम से तैयारी करते रहे। हो सकता है कि अभी पेपर की डेट का कोई पता नहीं है, अभी भी बढ़ सकती है, तो कंफर्म नहीं कह सकते, तो आप तैयारी आपकी करते रहें क्योंकि कम समय है, और अपनी तैयारी को जारी रखें। जिनकी 17 से कम है वो बेटा ये ध्यान दें, जिनकी 17 से कम वाले विद्यार्थी ये ना सोचे कि हम तैयारी करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि बेटा आपको भी पता है कंपटीशन है, और कंपटीशन में आपको पता है एक बार में सिलेक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपकी 2 महीने 3 महीने की तैयारी में आप सिलेक्शन ना ले पाए। आपको रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर आपको बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर तैयारी करने के लिए आप अभी से आपकी तैयारी को CET के माध्यम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो CET है, इस CET में सभी सिलेबस यानी कि सभी जो कोर्स हैं उसकी तैयारी आप हो जाएगी। क्यों? कि इसमें कंप्लीट सिलेबस जुड़ा हुआ है, जितना भी सब सिलेबस है वो सिलेबस इस CET में जुड़ा हुआ है। तो आप एक बार अगर आपने CET की तैयारी कर ली तो आप सेंटर और स्टेट की तैयारी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और पूरा एक बार आप एनालिसिस करें कि हमें करना क्या है, क्योंकि आपको पता है इसकी वैलिडिटी कितनी कर दी है, 3 साल। CET की जो वैलिडिटी है वो 3 साल कर दी गई है। तो 3 साल आपके हाथ में है, आपको अच्छी से संस्था को चुनना है, अपनी तैयारी को करना है। आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको यहाँ भी लाइव क्लास देखने को मिलेंगी, और इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब दिया गया था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी को ये सूचना प्राप्त हुई होकर के आप संतुष्ट होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। इतने ही शब्दों के साथ में मैं क्लास से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।